हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। ठीक है, I से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। 1 एम्पियर कितना करंट होता है, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड के अंदर, उसको हमने बोला था इलेक्ट्रिक करंट। जिस रास्ते में, जिस सर्किट में, जिस पाथ से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, चलता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं उसको। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैंने आपको बताया है कि मटेरियल्स जिनके पास फ्री चार्जेस होते हैं उनको कंडक्टर्स बोलते हैं। लेकिन अगर फ्री चार्जेस हैं तो मूव कैसे करेंगे। कभी आपने देखा है, अगर आप पानी को एक लेवल पर रख दो ऐसे, तो ये थोड़े ना होगा कि वो पानी खुद ब खुद मूव कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो आपने देखा होगा पानी को ऊपर से नीचे आता हुआ, क्योंकि ढाल है वहां पर, क्या है, उनकी पोटेंशियल का डिफरेंस है। पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल मतलब होता है ताकत। जहां पर ताकत का डिफरेंस होता है, ज्यादा ताकत से कम ताकत की तरफ मूव करता है, मतलब हाई पोटेंशियल से पानी लो पोटेंशियल में जाता है। सब चीजों की यही बात है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। हवा जहां पर ज्यादा होगी वहां से ज्यादा से कम जाएगी, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। ऐसे ही यहां पर हम बात करने वाले हैं चार्जेस के बारे में। तो मतलब अगर हमें चार्जेस को मूव करवाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। आई बात समझ में। अगर आप ये देखो कि चार्जेस रखे हुए हैं, फ्री चार्जेस हैं, हमने कंडक्टर्स ले लिए हैं, कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये सभी क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं। इनकी वायर्स हमने ले ली है, लेकिन क्या इनसे करंट खुद ब खुद फ्लो कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। या चार्जेस करंट खुद ब खुद मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं होगा। या चार्जेस खुद ब खुद फ्लो कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो कैसे होने वाला है, हमें वायर्स के बीच में, अगर ये वायर है, इन दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से ही चार्जेस का फ्लो होगा। जब चार्ज फ्लो होता है तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट। और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो होता है बैटरी या सेल से। अब इसको समझते हैं। हमने क्या किया, हमने एक पॉजिटिव टर्मिनल लिया है, ठीक है, इसका अपना पोटेंशियल है। पॉजिटिव टर्मिनल लिया है, इसका हमने अपना पोटेंशियल है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल लिया है, इसका अपना पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब इसकी अपनी ताकत है, और मैं ये चीज आपको समझा चुका हूं। नेक्स्ट हमने एक नेगेटिव टर्मिनल लिया है, उसका अपना पोटेंशियल है। अब ये नेगेटिव टर्मिनल हमने छोटा क्यों लिया, इसका पोटेंशियल कम होगा। समझ रहे हो, एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों का सेम, अगर पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया, क्या उनके बीच में कोई डिफरेंस रहेगा। अगर मान लीजिए मैंने कहा दो पहलवान है, दोनों सेम ताकतवर हैं, क्या उनमें से अगर वो लड़ते रहेंगे क्या कोई जीतेगा, नहीं जीतेगा। एक को उनसे हल्का होना पड़ेगा, एक को ज्यादा होना पड़ेगा, तो तभी वो जीत पाएंगे। क्लियर है। तो ये हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल है पॉजिटिव, और नेगेटिव आपके पास लोअर पोटेंशियल वाला है, क्योंकि कोई भी चीज होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट जो पहले लास्ट वीडियो में समझाया था वो उसी से समझा रहा हूं मैं आपको। यहां पर हमने क्या किया, ये एक पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहां पर लेते हैं, इसको मूव करवाना है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर हाई पोटेंशियल है, सेम चार्जेस हैं, तो सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, यहां से यहां तक आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पर। अब क्योंकि यहां पर ये लो पोटेंशियल है, अगर सेम पोटेंशियल होता तो डिफरेंस ही क्रिएट ना हो पाता, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहां पर। तो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस है। और पोटेंशियल का डिफरेंस तो सही है, पोटेंशियल डिफरेंस सही है। किसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, चार्ज की वजह से। और आपको पता है जहां पर चार्ज आता है तो उससे पहले वर्ड कौन सा लग जाता है, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज यहां से चला और चार्ज यहां पर खत्म हो गया। ये मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया हुआ है, अगर ये आपको डिटेल में समझना है तो पहली वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमें इस पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से क्या मिला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिला। और इसी को हमको एक पॉजिटिव टर्मिनल प्लेट और एक नेगेटिव टर्मिनल प्लेट को बोलते हैं एक सेल।
अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको दूसरे वर्ड में आप दूसरे नाम से जानते हो वोल्टेज। वोल्टेज जानते हो ना, वोल्टेज। अब आपको समझ में आ गया होगा वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या सेल का काम क्या है। सेल क्या कर रही है, चार्ज को ले जा रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाने में। तो एक काम कर रही है सेल या बैटरी। तो अगर हम इसकी फॉर्मूले के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसको क्या कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये सेल आपके पास वर्क कर रहा है इसको ले जाने में, चार्ज ले जाने में। अगर एक कूली है, कूली ने सिर पे सामान रखा हुआ है, ज्यादा सामान होगा तो उसकी ताकत ज्यादा लगने वाली है, क्लियर हो इतनी बात। तो इसीलिए अगर जितना ज्यादा चार्ज उतनी कम बैटरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आपके पास जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा, उतनी ताकत कम होती जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात, जितना ज्यादा वर्क उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको समझ सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या होता है, V, और वर्क का सिंबल होता है W, चार्ज का सिंबल होता है Q। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला आ चुका है। पहला था I = Q/T। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस। डिफरेंस तो दो पॉइंट्स के बीच में होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और दो पॉइंट्स के बीच में होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस तो दो पॉइंट्स के बीच में होता है। अब आपको ये बात समझ में आ गई है। तो फॉर्मूला क्या आ गया, V = W/T। यहाँ पर इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं तो वर्क की यूनिट जूल होती है, चार्ज यूनिट कूलम होती है। ये यूनिट होनी चाहिए इसकी ऐसा यूनिट, लेकिन ये नहीं होती। फिर से साइंटिस्ट के नाम के ऊपर बेस्ड जो वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट होती है। और आपने सुना है घर में 220 स्टेबलाइजर में देखते हो आप 210 वोल्ट, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट इस तरीके से आते हैं। तो वो ये वोल्टेज ही होता है। क्लियर हो गई। आप करंट भी देखते हो वहां पर लिखा होता है एम्पियर में। तो वोल्टेज और करंट की हेल्प से हमारी डिवाइसेस ऑपरेट होती हैं और हम देखते हैं कि कितने करंट पर कितने वोल्टेज पर ये डिवाइस ऑपरेट हो रही है। सभी डिवाइसेस के पीछे रेंज लिखी होती है कि डिवाइस चलने वाली है आपकी 210 से 230 वोल्ट के बीच में, करंट इतना चल सकता है। ये आप देख सकते हो किसी भी डिवाइस के पीछे। आपने चार्जर के पीछे देख लीजिए या किसी भी डिवाइस के पीछे देख लीजिए, सब लिखा हुआ कि ऑपरेट कितना कर सकती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में आप एक चार्ज को ले जाने से, एक चार्ज को ले जा रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और कितना काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या सेल। अब आपने सेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। अब सेल ये काम करता है, सेल ये डिवाइस का नाम है। अगर जहां पर ज्यादा चार्ज होंगे तो वहां पर एक साथ सेल की जरूरत पड़ती है। तो सेल अगर हमारे पास ये है, एक सेल पॉजिटिव सेल और पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ये है, और दूसरा सेल ये है, और हमें इनको कनेक्ट करना है। तो सिंपल आप इस नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कर दीजिए कनेक्ट। ऐसे ही यहाँ पर एक और सेल कनेक्ट करना है तो ऐसे कर दीजिए। और आपने देखा है आप कोई भी चीज लाते हो, घड़ी भी लाते हो, तो उसमें दो सेल डलते हैं मतलब वो दो सेल के वोल्टेज में चलेगा, ज्यादा वोल्टेज पे काम कर रहा है। क्लियर हो इतनी बात। तो जब सेल एक साथ सेल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं बैटरी। बैटरी अगर एक साथ सेल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को रिवाइज करवा देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या होता है, चार्ज को फ्लो करवाना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसको फ्लो करवा रहा है, चार्ज को, और एक काम कर रहा है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा वर्क अपॉन चार्ज, V = W/Q। इसकी ऐसा यूनिट हो जाती है वोल्ट। अब फिर से आपसे सवाल ये आता है वोल्ट, 1 वोल्ट बताइए कितना होगा। तो 1 वोल्ट आप बता सकते हो क्लियरली। 1 वोल्ट कितना होने वाला है आपके पास, अगर आपके 1 जूल का काम करवा रहे हो, वर्क की यूनिट जूल होती है, और चार्ज आपने लिया हुआ है 1 कूलम, मतलब आपके पास 1 कूलम ऑफ चार्ज है और आप उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आ रहे हो, और आपने एनर्जी जो या वर्क किया है 1 जूल का क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट होने वाला है। क्लियर हो गई है इतनी बात, ये मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है। डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वोल्टेज को मेजर कैसे करते हैं और करंट को मेजर कैसे करते हैं। तो करंट को मेजर करने के लिए जो आपके पास डिवाइस होती है उसको बोलते हैं हम एमीटर, AMMETER, एमीटर। एम्पियर से आया एम और मीटर से आया है मीटर। क्लियर हो गई। वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट, यूनिट से आया वोल्ट और मीटर। क्लियर है। एम यहां पर जो वर्ड आया हुआ है वो एम्पियर से आया, आपको पता है करंट की यूनिट एम्पियर होती है, तो एम मीटर। और वोल्टेज की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, तो आपको पता है वोल्ट मीटर। इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट है।
क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्वेश्चन आप सिंपल सोल्व कर सकते हैं, मैं आपको वीडियोस में सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, लेकिन मेन है कंसेप्ट। तो क्लियर याद रखो, जब चार्ज फ्लो हो रहा है जितने टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और चार्ज को फ्लो करवाने का काम कौन करता है? पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है? बैटरी या सेल। बैटरी या सेल क्रिएट करता है, और उसके बाद चार्ज क्या करता है? आपके पास फ्लो करता है, और चार्ज फ्लो करता है तो आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। तो दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन आ रहा है ना, तो वो रिलेशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।